बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, कालापुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ की गलियों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। लोग कहते थे कि इस गांव पर किसी आत्मा का साया है। गांव के नियम, गांव के बुजुर्गों ने एक सख्त नियम बना रखा था। सूरज ढलने के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलेगा। जो लोग इस नियम को तोड़ते वो अगली सुबह गायब मिलते थे या फिर पागल। कहानी की शुरुआत एक बार शहर से एक पत्रकार अर्जुन गांव में रिसर्च के लिए आया। वह गांव के भूतिया किस्सों को झूठ और अंधविश्वास मानता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी रात को बाहर मत जाना वरना वो आ जाएगी। लेकिन अर्जुन ने सबकी बात अनसुनी कर दी। रात के ठीक 12 बजे वह अपने कैमरे और टॉर्च लेकर गांव की पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का रहस्य, वो हवेली कभी एक जमींदार की थी जिसकी बेटी चंपा की रहस्यमय मौत हो गई थी। लोग कहते हैं चंपा की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है, अपने हत्यारे की तलाश में। अर्जुन ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, तेज ठंडी हवा का झोंका आया। फर्श पर खून के निशान थे, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। और फिर अचानक एक जोर की चीख गूंजी, क्यों आया तू, मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। अर्जुन ने देखा सफेद साड़ी में एक लड़की बिना पाँव के जमीन पर तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही है। वो भागा लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। आवाजें आने लगी, तू भी उसी की तरह मरेगा, मैं अब कभी चैन से नहीं सो पाऊंगी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा और उसके फटे हुए कपड़े पाए, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कहते हैं जो भी उस हवेली में रात को जाता है चंपा की आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसे अब भी इंसाफ नहीं मिला।